हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। सियासी पारा बढ़ा हुआ है और इसी के साथ साथ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे लोगों ने ये मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, इसके ऊपर कुछ वीडियो ज़रूर बताएं, क्योंकि कैसे पेशेंट को हम बचा सकते हैं, कैसे अगर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करें, सिम्टम क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम यानी लू लगने के सिम्टम क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं लू लगना। देखो, हीट स्ट्रोक कब बोलते हैं? जब ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है बॉडी का टेम्परेचर 104 से पार चला जाता है और साथ में कुछ और प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। उससे पहले की स्टेज होती है हीट एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो गई आपकी बॉडी। उससे पहले की स्टेज होती है डिहाइड्रेशन। तो मैं सिलसिलेवार आपको सिम्टम बताऊंगा एक एक करके कि ये सिम्टम है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप अगर अर्ली फेज में ही अगर आपको पता चल जाए कि भाई मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप आने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलिए बताता हूँ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका डॉक्टर आ रहा है अभी आपके सामने लेके। मैं भी कुछ पानी पी लूँ यार, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए इस गर्मी से। बकबक ज़्यादा नहीं होगी? रुको यार। तो दोस्तों, गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। तो अर्ली साइन सिम्टम ये होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है आपको, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा हाई लग रहा है, चक्कर से लग रहे हैं, ऐसा लगता है चक्कर है, गिर जाऊंगा मैं, थकान बहुत लग रही है, वीकनेस लग रही है, एंग्जाइटी भी हो रही है, इरिटेशन भी हो रहा है, बार बार पे आप झुंझला रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हैं और भूख भी कम लग रही है, थोड़ा सा नौजिया भी लग रहा है, लगता है उल्टी ना आ जाए, तो ये सब सिम्टम होते हैं कि आपको ये शुरुआती सिम्टम्स हैं लू लगने के। अगर अभी नहीं बचे तो लू लग भी सकती है, हीट स्ट्रोक हो भी सकता है। अब आते हैं हीट स्ट्रोक पे कि अब लू लग गई है, और ये भी बताऊंगा कौन से पेशेंट होते हैं, कौन से लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और कैसे हम बच सकते हैं। पहली बात, लू लगना या हीट स्ट्रोक किसको कहते हैं? और ये एक इमरजेंसी होती है हीट स्ट्रोक, और इसको तुरंत इमरजेंसी की तरह लेना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है हीट स्ट्रोक। ठीक है, सबसे बड़ी जो लक्षण होता है वो होता है बॉडी का टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर। हम टेम्परेचर मुंह से भी देख सकते हैं, बाजू से भी देख सकते हैं, और टट्टी के रास्ते, मल के रास्ते जो है वहाँ से भी हम रेक्टल टेम्परेचर नाप सकते हैं। अगर 104 से ऊपर जा रहा है तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है कि इस बंदे को लू लग रही है। उसके साथ साथ जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो दिमाग पे भी असर करता है। पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है, पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट को कन्वल्जन भी आ सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं, और सही से वो बिहेव नहीं कर रहा होता पेशेंट। ठीक है, उसके दिमाग पे भी असर पड़ सकता है। हॉट स्किन हो जाती है, बिल्कुल गर्म और ड्राई स्किन हो रही है, ड्राई टंग हो रही है, टंग में सूजन भी आई पड़ी है, स्वेलिंग भी आप आ सकती है, बिल्कुल ड्राइनेस हो जाती है, और बहुत प्यास लग रही है, ज़बान एकदम सूखे जा रही है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, स्किन फ्लशिंग हो सकती है, और सांस बहुत तेज तेज चलनी शुरू हो जाती है, रैपिड ब्रीदिंग होती है, और टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ये एक तरह की बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। कौन किन को ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं? एक तो ओल्ड एज वाले पेशेंट जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, या बहुत यंग, क्योंकि इन दोनों का ब्रेन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। दूसरा, वो लोग जो हमेशा सडन एक्सपोजर जिनको होता है कि आप ठंड से सीधा गर्मी में चले गए, ठीक है, और काफ़ी देर तक वहाँ पे आप गर्मी में रहे, तो इन लोगों को ना, जो ठंड से एकदम गर्म जगह पे जाते हैं, उनको थोड़ा सा घरों में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं होती है। तीसरे, वो लोग हैं जो बहुत देर तक गर्मी में खड़े रहते हैं, बहुत देर तक बाहर खड़े हुए हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है गर्मी का, जैसे आपके गार्ड हो गए, आपकी सोसाइटी के गार्ड हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, रिक्शा पुलर हैं। तो जो लोग गर्मियों में, और जिनके पास कोई साधन नहीं है उस गर्मी से बचने का, उनको तो ड्यूटी करनी ही करनी है, ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जो लोग एसी के घरों में रह रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है ना, वो तो एसी चला हुआ है, वो एसी की गर्म हवा जो बेचारा गार्ड खा रहा है, उस आपने कभी सोचा जो एसी के पीछे से गर्म हवा निकलती है वो कितना प्रॉब्लम करती है इन लोगों के लिए जो आजू बाजू होते हैं?
आप सोच भी नहीं सकते कि वो भी एक मुसीबत है, लेकिन करें तो करें क्या। और कुछ लोग कुछ मेडिसिन जो होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, जैसे डायरेटिक हो गया, जो पेशाब की दवाइयाँ दी जाती हैं हार्ट के पेशेंट में, वो भी डिहाइड्रेशन करती हैं। कुछ एंटीसाइकोटिक, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, वो भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जिनको पुरानी बीमारियां, क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे कि कैंसर है, शुगर है ना, मोटापा है, तो वही जो हम कोविड में भी बताते थे कि जिनको पहले से बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं, इसके ये भी कपड़ा, उसके ऊपर भी ये कपड़ा। तो कोशिश करें कि गर्मियों में, हाँ ये भी बताऊंगा कि करना क्या है, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। और अल्कोहलिक, जो ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं, जो पानी कम पीते हैं वो भी रिस्क पे होते हैं। तो शराब और शुगर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मैं आगे चल के बताऊँगा आपको कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहले ये बता दूं कि ये एक इमरजेंसी होती है, पेशेंट को जितना जल्दी हो सके आप ठंडी जगह पे लेके जाएं। अगर वो बाहर आउटडोर में है तो इसको इंडोर लेके जाएं, जहाँ पे कूलर एसी लगा हुआ हो। ये तो घर में करना है, उसके बाद तो आपको एडमिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार लू लग जाए तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। कुल मिला के सबसे पहले उसको ठंडी जगह पर ले जाएँ, कूलर एसी चालू करें, उसके कपड़े वपड़े सारे ढीले कर दें, जितना हो सके उतार दो कपड़े, बाल्टी पानी की दे मारो उसके ऊपर, ठंडे पानी की, या पानी के टब में डुबो दो उसको। या अगर आजू बाजू में उसके बर्फ़, आप ठंडी पट्टियाँ रख सकते हो आजू बाजू, यहाँ पे, माथे पे, नीचे, है ना, तो वो ज़रूर करें। कुल मिला के आपको उसको ठंडक देनी है, उसकी बॉडी को कूलिंग करना है। ठंडा कंबल, ठंडे पानी में कंबल भिगो के उसके ऊपर रख दें, है ना। तो ये सब कर सकते हैं। और अगर वो पानी पी सकते हैं तो पानी पिलाएं उसको, ठंडा पानी जितना आप पिला सकते हैं। ठीक है। तो जितना है बेसिकली बॉडी की एसी कूलिंग चाहिए, है ना। तो आइस पैक उसको आजू बाजू रखे जा सकते हैं, ठंडे कपड़े उसके ऊपर डाले जा सकते हैं, और कपड़े जितने कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि इस समय इतनी गर्मी में लोगों को मैं मना करूंगा कि आउटडोर वॉक वगैरह, इवन सुबह 8:30 भी लू चलनी शुरू हो जाती है। जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास है, सुबह 8:30 भी लू चलनी शुरू हो जाती है, मैंने खुद अनुभव किया है। तो आप थोड़े दिनों के लिए अगर घर में ही रह के कुछ एक्टिविटी कर लें, जो भी योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी एक्सरसाइज करनी है, आप घर में रह के करें, बाहर ना निकलें। ठीक है। और कंजूसी मत करें, अगर एसी है घर में तो चला लें, कूलर है तो पानी डाल के चला लें, थोड़ा कंजूसी कम करें। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जितना भी कपड़े हल्के पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। पानी खूब पिएं, जितना पी सकते हैं। शुगर वाली चीज़ें मत खाएं, ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करें इस टाइम पे। और बाहर निकलें तो सन स्क्रीन लगा के चलें, हैट वगैरह लगा के चलें, छाता वाता लेके चलें, और एक हल्का फुल्का कपड़ा लेके, गमछा टाइप का, रुमाल टाइप का, जो पूछने के लिए आपको काम आए, ज़रूर करें। अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जो मैंने पहले बताई तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। अगर आपको क्रॉनिक मेडिकल इलनेस पहले से हैं तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है। और कई बार माँ बाप बच्चों को गाड़ी में छोड़ के चले जाते हैं, छोटे बच्चों को, ये बंद करके गाड़ी में कभी बच्चों को छोड़ के ना जाएं। एकदम से 20 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है गाड़ी के अंदर, आप सोचिए। इसलिए कभी भी बच्चों को गाड़ी बंद करके उनको छोड़ के उसके अंदर बिल्कुल ना जाएं। फिर मैं बोलूँगा ओवर एक्सरसाइज मत करें इसमें। इवन अगर आप जिम में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि ओवर एक्सरसाइज मत करो, मॉडरेट एक्सरसाइज करो। जितनी आप पहले करते थे उससे एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दो। और इस टाइम पे पेशेंट को एस्पिरिन वगैरह नहीं देनी चाहिए। पैरासीटामोल भी जितना कम से कम देंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि ठंडे पानी से ही बुखार उखार उतर जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको प्रिकॉशंस बताए हैं। और बाकी टेस्ट क्या कराने होते हैं, टेस्ट रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं। आपको सोडियम पोटेशियम चेक करना पड़ता है, एबीजी नाम की जो ब्लड गैस एनालिसिस है वो करना पड़ता है ना। आप मसल फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं कि मसल भी डैमेज होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए सीके नाम का एक टेस्ट होता है, क्रिएटिनिन काइनेज नाम का एक टेस्ट होता है, सीपीके, सीके, है ना। सीपीके तो हालांकि हम हार्ट के लिए करते हैं। यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन कलर देख सकते हैं। अगर यूरिन डार्क कलर का आ रहा है तो समझ लो भैया इसको डिहाइड्रेशन है। और बियर मत पिए। लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि भाई लू लगी है तो बियर पिला दो। बियर पीने से और ज़्यादा पेशाब आएगा, और ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन होगा। तो जो लोग अल्कोहल और बियर का इस समय सेवन करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क पे हैं, ये सोच लीजिएगा लू लगने के। अगर आपको लगता है इसका उल्टा है मामला, बियर पिएंगे तो डियर नो बियर। और
ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को अगर मसल रिलैक्सेंट हम दे सकते हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा मसल में पेन हो रहे हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, है ना, तो कुल मिला के सबसे बड़ा काम है, देखो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर, लीवर किडनी सब पे डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन से पहले ही हॉस्पिटल में ले जाएं, उससे पहले ही बच जाएं तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए घर में रहें, पहली चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर ना निकलें। अगर निकलना ही है तो सुबह सुबह काम कर लें या शाम के समय, रात के समय 7 बजे के बाद काम करें। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इस समय इतनी गर्मी है कि नॉर्मल से नॉर्मल काम करना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। घर में खाना बनाना, किचन में जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है ना। महिलाओं से पूछो जिनको खाना बनाना पड़ता है किचन में, और जो 5th फ्लोर पे रह रहे हैं या टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, टॉप फ्लोर वालों के लिए तो इस समय नरक है ज़िंदगी। जो सबसे ऊपर के फ्लोर में रह रहे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं होती, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है। तो उनको बोलूँगा कि भाई कोशिश करें, एसी वेसी घर में है तो चला लो, कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी बहुत भारी पड़ सकती है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। और नहीं है एसी तो कूलर लग लें, कूलर भी नहीं है तो फिर मैं क्या बताऊं यार। अब फिर ठंडा पानी करें, चादर, और ठंडे पानी की चादर अपने ऊपर लपेटें और सो जाएं। यही हो सकता है। आजकल तो आविष्कार, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो नए नए आविष्कार लोगों ने कर भी लिए होंगे कि ठंडा पानी कैसे अपने ऊपर डालना है। पंखे, आजकल मिस्ट वाले पंखे भी आ गए हैं, पंखे चलते रहते हैं, पानी निकलता रहता है उसमें से ठंडा, तो वो वाले पंखे खरीद लो, नहीं तो लोगों ने जुगाड़ करके बना भी लिए होंगे घर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक हीट स्ट्रोक के ऊपर। तो उससे पहले के सिम्टम जरूर याद रखें कि अगर आपको पहले से ये सिम्टम हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, भूख कम हो गई है, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, इरिटेशन सा है, एंग्जाइटी सी है, मन नहीं कर रहा बात करने का, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है ना, तो ये अर्ली सिम्टम हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के। तो इनको याद रखें, 104 बुखार होने से पहले ही पता चल जाना चाहिए कि भाई ये लू लगने वाली है, इसको तभी आप रोक सकते हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।